आज की यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ही दुख भरी हो सकती है। यह कहानी एक भूखे आदमी की कहानी है। शायद ही आपने एक कहानी पहले कभी सुनी होगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका एक लड़का जिसका नाम ऋतिक था, एक लड़की थी जिसका नाम राजी था और पत्नी जिसका नाम रीमा था। वह आदमी कुछ काम नहीं करता था। काम के नाम पर बोझ समझते थे उसके घर वाले उसको। वह सुबह उठकर गांव के ठीक बीचों बीच एक मंदिर था। उस मंदिर के पास ही एक नीम का पेड़ था। पेड़ भी इतना हरा और ठंडी छाया वाला था जिसकी छांव में अगर कोई भी एक बार चला जाए तो वहाँ से उठकर वापस जाने का मन ही नहीं करता था। उसी मंदिर वाले नीम की पेड़ की छांव में जाकर दिन भर लोगों के सामने ये बात बोली वो बात बोली, पूरा दिन वहीं गुजार जाता था। और रात होने पर घर आकर खाना खाकर कुंभकर्ण की नींद सो जाता था। उसकी पत्नी और बेटा ऋतिक दोनों बहुत चिढ़ने लगे और मन ही मन उसके प्रति घृणा करने लगे। पत्नी गुस्से में आकर बोली, कुछ काम तो नहीं करते, बस दिन भर बैठे रहते और भूख लगती ही आ जाते हो खाने के लिए, राक्षस कहीं के। जब भी वह आदमी खाना खाने बैठता था और दोनों माँ बेटे उससे झगड़ने लगते थे और आधा खाना खाया कि नहीं खाया, और वह बेचारा हाथ धोकर तुरंत बाहर चला जाता था। यह देख राजी बोली, क्या माँ आप भी पापा को खाना भी नहीं खाने देती? रोज यही बात। कहाँ जाएं बेचारे पापा भी। लेकिन राजी करे भी तो क्या करे। थोड़ी बोली कि माँ डांट कर चुप कर देती थी, मुंह से आवाज़ भी निकलने नहीं देती थी। पड़ोसी भी उनके घर में झगड़ा होता तो तुरंत उनके घर के पीछे वाली खिड़की से सब सुन लेते थे। लेकिन एक दिन हद ही हो गई थी कि फिर उसी जगह जहां हमेशा जाकर सब उनकी बातें सुनते थे। और मैंने देखा कि जैसे ही वह हर रोज की तरह एक प्लेट में ली रोटी दाल और उसको लेकर बैठे ही थे और दोनों माँ बेटे ने खरी खोटी सुनाई। ये तो ठीक, पर माँ ने तो अपने पास पड़े एक झाड़ू से ही धो दिया। यह देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं चली ही थी उसको बचाने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि दूसरों के आपस के मामले में टांग अड़ाना ठीक नहीं होगा। बेचारा भूख से तड़पता हुआ वहाँ से निकल पड़ा और 2 दिन हो गए वह घर नहीं लौटा। लेकिन माँ बेटे को तो परवाह ही नहीं। लेकिन राजी बेचारी मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी और सोच रही थी कि कहाँ होंगे पापा। 2 दिन हो गए भूख से तड़प रहे होंगे। मेरे गांव के पास वाले गांव में बड़े नेता की सभा चल रही थी। बहुत भीड़ थी। कुछ भीड़ इकट्ठी की गई थी और कुछ आते जाते लोग इकट्ठे हो गए थे और मैं भी वहीं मौजूद थी। जनता के लिए नाश्ते के पैकेट बांटे जा रहे थे। तब वह भूखा आदमी भी वहाँ मौजूद था, लेकिन पूरी भीड़ से अलग तेज धूप में रोड के किनारे पड़ा था और आसमां की ओर ताक रहा था। मुंह खुला हुआ था। नाश्ता के पैकेट बांटने वाला जब उनके पास गया और बोला, अंकल ये लो नाश्ता करो, पर अंकल मैं तो कोई हलचल नहीं थी। उसने उस आदमी को हिलाया तो बिना प्राण का आदमी
हल्के झटके से इधर से उधर और गर्दन लटक गई। सोचा तेज गर्मी के कारण बेहोश हो गए। वह जोर से चिल्लाया तो चारों तरफ भीड़ एकत्रित हो गई। जितने मुंह उतनी बातें। अरे इतनी तेज गर्मी में प्यासा होगा बेचारा, बेहोश हो गया। उम्र भी तो कितनी है, गरीब होगा बेचारा, भूख के कारण तड़प कर ये हाल हो गया। अरे कौन है, कहाँ से आया है, कोई नहीं जानता। इतने में भीड़ देखकर मैं उनके पास पहुंची और देखा तो चौंक गई। अरे ये क्या हो गया। मैंने उनके दिल की धड़कन चेक की तो मेरा दिल थम सा गया। इतने में लोगों की आवाज़ आने लगी, अरे कौन है ये। तब मैं बोली, हाँ हाँ मेरे पड़ोसी ही हैं। भूखे थे बेचारे, घर से परेशान थे। तभी मैंने उनको उठाया और उनके घर लेकर चली गई और दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नी बिना बोले रह नहीं पाई और बिना देखे ही बोली, आ गया, भूख सहन नहीं हुई। मुझे पता था भूख लगेगी तो घर ही याद आएगा। लेकिन जब राजी ने दरवाज़ा खोला तो उसकी चीख निकल पड़ी, माँ ये क्या हो गया। और बेटे ने देखा तो मुंह फाड़कर रोने लगा। तभी मेरे मुंह से निकल ही गया, जीते जी तो शांति से खाना भी नहीं खाने दिया और मरने के बाद आंसू की नदियाँ बहाने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपना हो चाहे पराया, उसकी मजबूरी को समझना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने से जो भी हो सके कोई तुम्हारी वजह से भूखा नहीं रहना चाहिए।